हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबिन शर्मा की बुक द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स की समरी। इस किताब की मदद से आप एक विजनरी नेता बनेंगे। यह इंटरैक्टिव गाइड आपको अपने लीडरशिप के खेल को ऊंचा उठाने के लिए चुनौती देगी और इंस्पायर करेगी। एंगेजिंग कहानी कहने, थॉट प्रोवोकिंग एक्सरसाइज और रियल जीवन के एग्जाम्पल्स के माध्यम से रॉबिन शर्मा एक ताकतवर रिचुअल्स डिस्कस करते हैं जो लीडरशिप के प्रति आपके विजन में रेवोल्यूशनरी बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी ताकत को एक्सप्लोर करने और एक विजनरी नेता बनने के लिए एक पर्सनल रोड मैप विकसित करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, गोल सेटिंग और एक्शन प्लान में एक्टिव रूप से भाग लेंगे। लिमिटेशंस से फ्री हों, एक इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाएं और रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल करें। इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में हमारे साथ जुड़ें और अपनी पूर्ण लीडरशिप पोटेंशियल का उपयोग करें। इस किताब में नए जुनूनी नेताओं को परिवर्तनकारी नेता बनने के बारे में बताया गया है। इस किताब में उन्हें असाधारण नेता बताया गया है जिन्होंने एक अच्छे नेता बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। उनके लिए कुछ सरल नियम बनाए हैं। इस किताब की खासियत यह है कि जो लोग अच्छे नेता नहीं हैं पर अच्छा नेता बनना चाहते हैं तो वो अपने डेडिकेशन से एक अच्छा नेता बन सकते हैं। इस किताब में रॉबिन शर्मा ने आपको पूर्व से पश्चिम तक की आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल सक्सेस के आधार पर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के मूल्य में एक काफी हद तक सुधार करने का एक शक्तिशाली तरीका दिखाया है। नए मिशन में मदद की है जिसमें आप एक विजनरी नेता बन सकते हैं और आप अपने बिजनेस को एक कंपनी में बदल सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सफल नेता बनने के प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं जो आपके लिए एक अभूतपूर्व उपहार है जिसमें आप वफादारी, प्रतिबद्धता और रचनात्मकता को अनलॉक कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ नेता हमेशा स्वीकार करते हैं कि नेतृत्व एक कला है, उपहार नहीं। वो हमेशा अपनी इस कला के सुधार कार्य में जुटे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिचुअल, एक प्रभावशाली भविष्य केंद्रित होने का अनुष्ठान। इस किताब में लेखक कहते हैं कि विजनरी नेता का काम है कि वो जिन कर्मचारियों को लीड कर रहे हैं उन्हें उनके काम के द्वारा उनका पोटेंशियल दिखाने का मौका देना चाहिए। एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों को काम के लिए और दिए गए लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्साह बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि किसी भी चीज का उद्देश्य होना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। लेखक कहते हैं कि नेताओं को अपने कर्मचारियों को फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग से बांधना चाहिए। नेताओं को अपने कर्मचारियों से हर काम के पीछे का कारण पूछना चाहिए और जब कर्मचारियों को इस कारण का जवाब मिल जाता है तो वो वही काम को जुनून के साथ करने लगते हैं। कोई भी कंपनी का विजन और मिशन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए जिसका कर्मचारी संगठन में हो, जिससे उस कंपनी का उद्देश्य पता चलता हो। लेखक आगे समझाते हैं कि किसी भी नेता का मुख्य काम उसके कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं उससे दूसरे के जीवन में क्या फायदा होगा उसके बारे में सोचना और प्रेरित करना है। यहाँ लेखक कुछ बातें बताते हैं कि वह इस रिचुअल को अच्छे से समझते हैं। आपको अपने ज्ञान को अच्छे से उपयोग करना चाहिए, तभी आपके सकारात्मक इरादे को अच्छे रिजल्ट्स में बदला जा सकता है। स्टीफन कवी के अनुसार आपको आपके कार्य समय के दौरान ईमानदारी का उपयोग करना चाहिए। नेता को हमेशा एक समझाने वाले तरीके से बात करनी चाहिए जिससे उसके कर्मचारियों की भावना जुड़ी हुई हो। हमेशा बात करते समय जो आप बोल रहे हैं उसको एक इमेजिनेशन के साथ जोड़ें जिसके आपके कर्मचारी भी वही देखें जो आप देख रहे हैं और सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि विजनरी नेता सबके जीवन के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं और यही उनको उनके काम के माध्यम से उनकी उच्चतम क्षमता दिखाने की अनुमति देता है। दूसरा रिचुअल, मानवीय संबंधों का अभ्यास करना। इस रिचुअल में लेखक समझाते हैं कि एक विजनरी नेता कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाते हैं, वह हमेशा लॉन्ग टर्म और मजबूत चीज बनाने पर फोकस करते हैं, जैसे कि विश्वास और आधार के ऊपर मजबूत रिश्ते निर्मित होते हैं। जब आप रिश्तों को सुधारते हो तब आप अपनी नेतृत्व गुणवत्ता को भी सुधारते हो। इस कोट में लेखक समझाते हैं कि विजनरी नेता सिर्फ कंपनी में कम समय में अधिकतम लाभ कमाने में विश्वास नहीं रखते हैं,
बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी समय दें और लोगों को डिटेल से बताएं और उनका पोटेंशियल बिल्ड करने की अनुमति दें और अधिक प्रॉफिट पाने के लिए एक मजबूत संरचना बनाएं। नेता को उसके कर्मचारियों के साथ जुड़ना पड़ता है। नेता को अपने कर्मचारियों की हर बात पर ध्यान देना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। अगर आपके कर्मचारियों को आप पर विश्वास नहीं है तो वो आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और अच्छा परिणाम नहीं देंगे। हर एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसे प्रोत्साहित किया जाए और समझा जाए। यहाँ पर लेखक ने कुछ सच्चे रिश्ते बनाने के लिए कुछ सरल नियम बताए हैं। वादे निभाना। आपके द्वार तोड़े गए हर वादे आपके किरदार को चूर चूर करने लगते हैं। हर समय जब आप सही चीज करने से बचते हो तब आप अपनी गलत चीजें करने की आदत को प्रोत्साहित करते हो। इसी के लिए लेखक यहाँ कहते हैं कि एक अच्छा नेता बनने के लिए हमेशा अपने वादे को निभाते रहो। सुनने की आक्रामकता। इस भाग में लेखक समझाते हैं कि एक विजनरी नेता हमेशा अपने कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए उससे बड़े ध्यान से सुनता है और यही उससे एक जबरदस्त लिसनर बनाता है। वो अपने कर्मचारियों के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, उनको चुनते हैं और सभी कर्मचारी में निवेश भी करते हैं। नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों की बातें सुनने में दिलचस्पी और जुनून रहना चाहिए। उनको अपने कर्मचारियों के साथ खुले विचार से सवाल पूछने की और उनको ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। लगातार दयालु बने रहना। यहाँ लेखक कहते हैं कि दूरदर्शी नेता हमेशा अपने लोगों की तरफ से उदारता और ईमानदार चिंता दिखाते हैं। ऐसा करके लोग उनको पसंद करने लगते हैं क्योंकि लोग हमेशा चाहते हैं कि इंसानियत के नाते उनके नेता हमेशा उनके मूल्य को प्रोत्साहन देते रहें, जिससे वो अपने काम करने के तरीके पर सहमत हो और एक अच्छी दिशा में उनका काम आगे बढ़े। जब भी कोई मुश्किल आती है तो नेता एक अच्छे उत्साह के साथ सही निर्णय ले और उस पर काम करे। सच बोलना। हमेशा अच्छे नेता ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं, जिस कारण वो लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। एक अच्छे नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों से बातों बातों में सारी जानकारी लेने की आदत होनी चाहिए। इससे वो लोगों का समर्थन जीत सकते हैं और भविष्य के विजन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ऐसा करके नेता को क्या हो रहा है या आगे कैसे निवेश करना है उसके बारे में पता रहता है। जब आपके और आपके कर्मचारियों के बीच में खुले दिल से बात होगी तब आपके कर्मचारी आपके साथ काम करने लगेंगे और आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। खुली चर्चा का दूसरा फायदा यही है कि वो छोटी छोटी समस्याओं से बचाते हैं और उसको वहीं पर रोक देते हैं। तीसरा रिचुअल, टीम एकता का अनुष्ठान। सबने ये कोट सुना है, अच्छे नेता एक अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। यहाँ लेखक समझाते हैं कि अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को हमेशा चुनौतियां को लेने के लिए और अपने विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक अपने छात्रों के विकास और सुधार के लिए समर्पित होता है। ऐसा ही एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों को अपने परिणामों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित और समर्थन करता है। एक अच्छे नेता को ये समझ बहुत जरूरी है कि सारे लोग अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा के अभाव के कारण वो लोग नकारात्मक नतीजे देने लगते हैं और वो कर्मचारी निष्क्रिय हो जाते हैं और मध्यम कर्मचारी बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि एक नेता के रूप में आपको अपने कर्मचारियों को ढूंढना है और उन्हें प्रेरित करना है, और जब आपको वो मिल जाए तब आपको उनकी सबके सामने प्रशंसा करनी है और उनको उपहार देना है। इससे न सिर्फ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फायदा होगा, बल्कि इससे उनकी कोशिशों को भी उत्साह मिलेगा और जो अच्छा काम करते हुए अच्छे नतीजे लाएगा, अपनी क्षमता बनाए रखेगा, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। आगे लेखक ये बताते हैं कि किसी गलती के ऊपर जुर्माना या सजा देने का डर होना भी उतना ही जरूरी है जितना सकारात्मक कार्रवाई को जानना और उसको सबको दिखाना। यहाँ लेखक कुछ सरल सिद्धांत बताते हैं। ये एक बहुत ट्रिकी पर अच्छा कोट है। एक नेता के तौर पर आप क्या करोगे? आप अपने कर्मचारी को एक फिश दोगे और उसको पूरा दिन उसके सवालों का जवाब दोगे, या फिर आप उसको फिश कैसे पकड़नी है वो सिखाओगे और आप उसको हमेशा अपने साथ रखोगे?
काम करने की जगह और माहौल दिखाता है कि आपके ऑफिस का माहौल काम करने की आजादी देता है और आप अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। लेखक बताते हैं कि ट्रांजैक्शनल नेतृत्व के मूल सिद्धांतों के साथ परिवर्तनात्मक नेतृत्व के विपरीत है। इस रिचुअल का उद्देश्य है कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमताओं को खोलना। एक नेतृत्व के साथी की भूमिका को धारण करने वाला नेता होना और प्रत्येक अनुयायी की आवश्यकताओं को पूरा करने के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और स्मूथ प्रोग्रेस बना सकता है। इसके बाद लेखक 4 आचरणों को प्रस्तुत करते हैं जो सामूहिक एकता को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं। 1. विजन बनाएं। एक विजनरी नेता को एक साझा विजन स्थापित करना चाहिए जिसे टीम के सदस्य समझ सकें और उसके आसपास एकत्रित हों। साथ ही टीम के सदस्यों को एक दूसरे के लिए लक्ष्यों की निर्धारण में शामिल करना स्वामित्व और उद्देश्य की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है। मतभेद का सम्मान करें। एक विजनरी नेता को अपने कर्मचारियों को एक्टिवनेस से सुनना चाहिए, उनके विचारों को मान्यता देना चाहिए और विचार विमर्श में अटैच्ड रहना चाहिए, भले ही मत अलग हों। तालमेल हो सकती है, लेकिन नेता को अपनी स्थिति को सम्मान के साथ समझाना चाहिए और रिजिडिटी यानी कठोरता नहीं रखनी चाहिए। टीम एकता को साधना संभव है, भले ही सभी कर्मचारी नेता के फैसलों से सहमत न हों। टीम के भीतर विश्वास बनाएं। एक नेता को टीम सदस्यों को टीम की घटनाओं और गतिविधियों के माध्यम से जुड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे मजबूत टीम के बीच रिश्ते बनते हैं जो विश्वास निर्माण के लिए अत्यावश्यक होते हैं। विश्वास एक एकीकृत टीम के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक व्यवहार का उपयोग करें। एक विजनरी नेता सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीकों का उपयोग करता है, जैसे युक्तिसंगत प्रेरणा, मूल्यों का आह्वान, परामर्श और वांछित परिणाम और कारणों को स्पष्ट रूप से बयान करना। धमकाना या धमकी जैसे नकारात्मक तकनीकें केवल उन टीम सदस्यों के बीच विभाजन उत्पन्न करती हैं जो ऐसे आचरणों को देखते हैं। इस रस्म को लेखक एक अर्थपूर्ण कथन के साथ समाप्त करते हैं जो हमेशा याद रखने योग्य है। जब मकड़ी के जाल एकजुट होते हैं तो वे एक शेर को बांध सकते हैं। इन रस्मों का पालन करके नेताओं को एक ऐसा माहौल बनाने में सफलता मिलती है जो टीम सदस्यों के बीच एकता, विश्वास, प्रभावी संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अंततः उनकी क्षमता को अधिकतम सीमा तक विकसित करता है और अद्भुत परिणाम प्राप्त करता है। चौथा रिचुअल, समायोजन और परिवर्तन प्रबंधन का अनुष्ठान। लेखक बताते हैं कि व्यापार दुनिया में परिवर्तन की महत्वपूर्ण शक्ति है और दृष्टिवान नेताओं को परिवर्तन के साथ संघर्ष करने से आगे बढ़ना होगा। परिवर्तन को संचालित करने के लिए अप्रत्याशित को प्रबंधित करने की अनुशासन विकसित करनी चाहिए। चुनौतीपूर्ण समय में जो सबसे अधिक सीखते हैं वे लड़ाई में विजयी निकलते हैं। यह वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उचित है, जहां व्यापारी वातावरण में अधिकता और जटिलता है। कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए हर संगठन को सतत नवाचार और पुनर्संरचना करनी होगी। कोई भी परिवर्तन से बच नहीं सकता। नेता को कर्मचारियों को परिवर्तन के सकारात्मक पहलुओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए और नए अवसरों की खोज करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें, यदि आप हर दिन एक ही कार्य करते हैं तो नए परिणाम प्राप्त नहीं करेंगे। परिणामों को बदलने के लिए दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। पश्चिमी दर्शन विचारधारा कहती है कि परिवर्तन को स्वीकार करना हार है, जबकि पूर्वोत्तर दर्शन शिक्षा देती है कि जीतने के लिए झुकना आवश्यक है। इसके अलावा लेखक मानवों को पानी के समान बताते हैं, जो व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रवाहित हों, अनुकूलित हों और जो भी उनके रास्ते में आता है उसके साथ मिल जाएं। परिवर्तन को ग्रहण करने से चिंता और भय को पार करने में सहायता मिलती है, जो विकास और प्रगति की प्रक्रिया की शुरुआत करती है। हालांकि हमारे मन को परिवर्तन के खिलाफ संरचित किया जाता है, जिसे होमियोस्टेसिस के नाम से जाना जाता है, हम अपने पैटर्न को रीसेट कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि दूरदर्शी नेताओं को कर्मचारियों को यात्रा की आवश्यकता और लाभों की याद दिलाकर चिंता को कम करना चाहिए।
परिवर्तन के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए ताकि भय को कम किया जा सके। कर्मचारियों के बीच परिवर्तन को एक सुनहरा अवसर समझने, सीखने, विकास करने और सफलता के लिए एक दृष्टिकोण को विकसित करना नेता की जिम्मेदारी है। इसके अलावा लेखक का सुझाव है कि नेताओं को अपने कर्मचारियों को योग्यतानुसार क्रियाएं और पहल के लिए ध्यान केंद्रित करने की सीख देनी चाहिए ताकि वे सफलता के नए शिखरों को प्राप्त कर सकें। इस रिचुअल में लेखक नेताओं से कई सवाल पूछने की सलाह देते हैं ताकि वे संगठनात्मक परिवर्तनों के साथ अनुकूल होने की क्षमता का मूल्यांकन कर सकें। किसी भी संगठन में परिवर्तन के सफल नेविगेशन के लिए नेताओं को सबसे पहले खुद को परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए। इसमें मूल रूप से अधिक स्थिर होने के लिए अलग अलग तरीकों का अनुभव करना, खुद परिवर्तन के प्रभाव को समझना और अपने व्यवहार के प्रभाव को दूसरों पर पहचानना शामिल होता है। लेखक ने संगठन के भीतर लचीलापन और परिवर्तन को अपनाने के लिए नेताओं के लिए 5 सुझावों को भी साझा किया है। जिज्ञासु बने, एक नेतृत्व के रूप में आश्चर्य की भावना बनाए रखें और फैसले लेने से पहले सवाल पूछें। एक ही योजना पर कसकर न बैठें। अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलता के लिए प्लान बी और प्लान सी जैसे विकल्पी योजनाएं रखें। एक समर्थन प्रणाली बनाएं। एक टीम सदस्य को समर्थन प्रणाली के रूप में बैठकों में लाएं और हर टीम सदस्य को समान मौका दें कि वे भाग लें और विचार साझा करें। परिवर्तन के प्रति अपने रिएक्शन को समझें। आने वाले परिवर्तनों के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करें ताकि आप अपने कर्मचारियों के साथ सही ढंग से संवाद कर सकें। नए वातावरण और स्थितियों में खुद को डुबोएं। नए लोगों से जुड़कर, नई चीजों की कोशिश करके और नई टीम का सक्रिय हिस्सा बनकर परिवर्तन प्रक्रिया में पूरी तरह समर्पित रहें। इन गाइडलाइंस का पालन करके नेताओं को अपनी अनुकूलता और परिवर्तन प्रबंधन कौशल को मजबूत करने का साधन मिलता है, जो संगठन में परिवर्तन को स्वीकार करने, विकास को प्रोत्साहित करने और सफलता को प्रेरित करने वाली संस्कृति का निर्माण करता है। हमेशा याद रखें कि आपकी कंपनी की वृद्धि आपके लोगों की वृद्धि के समानांतर है। 5वां रिचुअल, व्यक्तिगत प्रभाव गतिविधियां। इसमें लेखक अपनी समय प्रबंधन और समय नेतृत्व की कला को दर्शाते हैं। उन्होंने सत्यापित किया है कि अगर आप अपने समय का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, तो यह आपका नेतृत्व करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि काम करने की कला इसमें है कि जाने क्या बाकी रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक नेता को आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जबकि अनावश्यक कार्यों को उपेक्षा करना चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि रविवार को कम से कम आधे घंटे का समय सप्ताहांत के कार्यों की योजना बनाने में समर्पित करें। इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करने की बजाय नेताओं को अगले सप्ताह के कार्यों की सूची बनानी चाहिए और कार्रवाई के कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 6वां रिचुअल, आत्म नेतृत्व का अनुष्ठान। इस रिचुअल में लेखक द्वारा हर नेतृत्व आंतर में प्रारंभ होता है। हम जो हम हैं, उसे सुधार कर महान दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं। लेखक एक अत्यावश्यक बात को नेतृत्व के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि हवा मास्क पहनने के आपातकालीन निर्देशों में सुना जाता है, वही नेतृत्व में। दूसरों के लिए एक अच्छा नेता बनने के लिए पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है। कई लोग कंपनी में आगे बढ़ने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन यह उन्हें पता नहीं होता है कि यह अंदर से ही शुरू होता है। लेखक ने दृष्टिकोण के लिए नेतृत्व के नियमों का वर्णन किया है, जिसमें शामिल हैं। पिलर 1, आत्म खोज। एक महान नेता बनने के लिए दृष्टिकोणी नेता को पहले अपने बारे में समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उन्हें ऊर्जावान करता है और वे क्या मानते हैं। इन बातों को जानकर वे विश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। इतिहास में सभी महान नेताओं को महान माना गया है क्योंकि उन्होंने जो कुछ उन्हें मान्य था, उसके लिए उनमें साहस था। पिलर 2, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्म स्वीकृति में स्वयं के साथ 100% ईमानदार रहना शामिल होता है और उसे स्वनिंदा के बिना स्वीकार करना। एक नेता के रूप में जब आप आत्म स्वीकृति प्राप्त करते हैं, तो आपकी वृद्धि कम तनावपूर्ण स्थान से होती है।
आप खुद को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करना शुरू करेंगे जो आपके लिए मायने रखते हैं और जहां आप विकसित होना चाहते हैं। पिलर 3, सेल्फ मैनेजमेंट। एक नेता के रूप में आपको आत्म प्रबंधित होना चाहिए। यह आपको कार्य में अधिक उत्पादक, समर्पित और स्वतंत्र बनाता है। आत्म प्रबंधन में आपको खुद के लिए जवाबदेही लेनी और सुनिश्चित करना होता है कि आप अपना समय और संसाधनों का प्रबंधन से कार्य करें। एक नेता के रूप में आपको अच्छे निर्णय लेने और उचित समय पर कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है, अत्यधिक काम करने और खुद को ज्यादा मेहनत करने से बचने की। सोचिए, यदि आप पहले खुद की मदद नहीं कर सकते तो आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए खुद की मदद करें। 7वां रिचुअल, रचनात्मकता और नवाचार का अभ्यास। लेखक पुरानी धारणा को चुनौती देते हैं कि केवल कुछ लोगों को रचनात्मकता की अनुग्रह मिलती है और कहते हैं कि हम सभी में रचनात्मकता होती है। यहाँ लेखक रचनात्मक सोचकरों की चर्चा करते हैं, जो ऐसे नेता होते हैं जो इनोवेटिव विचारों को उत्पन्न करते हैं, जो बाद में नए आविष्कारक बन सकते हैं या दुनिया की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। नवाचारी नेता विचारशील होते हैं, जिनके पास महान विचार होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने टीम सदस्यों को प्रेरित करते हैं ताकि वे विचारों को हकीकत में बदल सकें। एक दृष्टिधारक नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि नेता उन सभी व्यक्तियों के मन में सुस्पष्ट रूप से रचनात्मकता की सुनिश्चित अवस्था को जगाए। एक नेता को अपनी टीम के सदस्यों की सोच को समझने की जिम्मेदारी होती है। लेखक का सुझाव है कि वर्कप्लेस में स्वच्छता की प्रथा होनी चाहिए और मूल और रचनात्मक सोच को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। नेताओं को याद रखना चाहिए, एक अच्छा विचार आपके संगठन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्यूरियोसिटी बढ़ाना और कई सवाल पूछने को नई विचारों को पोषित करने का सबसे पक्का तरीका है। एक नेता के रूप में आप छोटे बदलाव करके कार्यस्थल में इसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कार्य अपेक्षाओं को संचालित करना, फेलियर के भय को नष्ट करना और एक्सपेरिमेंट को प्रोत्साहित करना। इसके द्वारा आप एक रचनात्मक और इनोवेटिव आदमी की टीम को प्रवर्धित कर सकते हैं। लेखक नेताओं के लिए कुछ सुझाव साझा करते हैं जिससे वे अधिक रचनात्मक और नवाचारी बन सकते हैं। अपनी टीम के सोच को संवारने में मदद करने के लिए नेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप समझें कि आपकी टीम के सदस्य नए विचारों के बारे में क्या सोच रहे हैं। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वे अपने खुद के विचारों को साझा करने में सक्षम होंगे। स्टे क्रिएटिव एवरी डे। हर अवसर पर नवाचार और रचनात्मकता की खोज करने की आदत पैदा करें। सक्रिय रहें और हर स्थिति को रचनात्मक समाधान उत्पन्न करने की सोच के साथ निगरानी करें। 8वां रिचुअल, योगदान और महत्व को ग्रहण करें। नेता होने की अंतिम रीति में लेखक बताते हैं कि एक आदमी की विरासत उसके जीवन के गहरे और सबसे अच्छे गुणों का प्रतीक है। एक विरासत छोड़ना दूसरे लोगों को प्रभावित करने या सफलता के शिखर पर पहुंचने के बारे में नहीं है। हाँ, अच्छा या बुरा दिखना के बारे में भी नहीं है, बल्कि हाँ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और मानव जाति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में। लेखक का दबाव है कि जितना अधिक आप देते हैं उतना ही आप पाते हैं। अंत में सबसे बड़ी और सदैव प्राप्ति करने वाला तोहफा वही है जो आप पीछे छोड़ते हैं। नेता के रूप में ये मतलब है कि आपके कार्य और आपके पीछे छोड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना। हाँ, अपने आप से आगे बढ़ने वाली कोई प्रक्रिया शुरू करनी है। नेता को ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो सबके लिए एक बेहतर भविष्य में योगदान करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।